हेलो नमस्कार दोस्तों, आपसे एक बार स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 की टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। तो के सीजन 18 की टर्म्स एंड कंडीशन आ चुकी है और इसमें कितने दिन तक रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं और कितने लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं के सीजन 18 की टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। तो ये रही केबीसी सीजन 18 की टर्म्स एंड कंडीशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जो आपके होने वाले हैं वो कितने दिन तक यहाँ पर चलने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके रजिस्ट्रेशन है वो 9 मार्च से लेकर 27 मार्च तक चलने वाले हैं, यानी कि पूरे 18 दिन जो आपके रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर चलने वाले हैं। यानी कि टोटल 18 सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिनका आपको यहाँ पर जवाब देकर रजिस्ट्रेशन करना होगा 18 दिनों तक। तो लेवल 1 यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है, जो कि 9 मार्च से 27 मार्च तक चलने वाला है, जिसमें आपसे 18 सवाल पूछे जाएंगे। डेली आपको एक सवाल का जवाब देना होगा। और जवाब देने के लिए यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक सोनी लिव ऐप और एक व्हाट्सअप से। तो यहाँ पर आप सोनी लिव ऐप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप पर आप एसएमएस करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो मोबाइल एसएमएस वाला ऑप्शन था वो यहाँ पर हटा दिया गया है बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इन दोनों से आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो सोनी लिव ऐप से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सोनी लिव ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो उसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आप जैसे ही सोनी लिव ऐप में एंटर करेंगे तो आपको केबीसी का रजिस्ट्रेशन बैनर दिखाई देगा। तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये सबसे जरूरी बात है जो जान लेनी है कि आपकी जो एज है वो 9 मार्च 2026 तक 18 साल हो जानी चाहिए। अगर मान लीजिए 9 मार्च के बाद आपकी एज 18 साल हो रही है तो भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी 9 मार्च को 18 साल हो रही है फिर उससे पहले ही आपकी अब यहाँ पर 18 साल से ज़्यादा है तो ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर चूज कर लेना है, फिर अपना एजुकेशन चूज कर लेना है, फिर उसके बाद अपना ऑक्यूपेशन चूज कर लेना है, फिर आप किस स्टेट में रहते हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जो सवाल पूछा गया है उसका यहाँ पर आंसर कर देना है ABCD ऑप्शन में। इस तरीके से आप सोनी लिव ऐप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि व्हाट्सअप से आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको यहाँ पर जो टीवी पर सवाल देखने को मिलेगा तब आपको एक QR कोड दिखाया जाएगा, उसको स्कैन करके या फिर आप इस नंबर पर यहाँ पर एसएमएस करके आप व्हाट्सएप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सोनी लिव ऐप का नंबर आपको दिया गया है, इस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इस नंबर पर टाइप कर देना है KBC या फिर KBC 18। तो इसको टाइप करने के बाद आपके सामने एक टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, तो उसको आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना होगा। फिर आपको जो अपनी एज है 9 मार्च 2026 तक वो डाल देनी होगी। फिर उसके बाद आपको जो अपना जेंडर वो डाल देना होगा। फिर आप किस यहाँ पर स्टेट में रहते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपका एजुकेशन और ऑक्यूपेशन डालने के बाद आपको सवाल का जवाब दे देना है ABCD में। तो इस तरीके से आपका व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि लेवल 1 को पार करने वाले लोगों में यहाँ पर कितने लोगों को IVR कॉल की जाएगी, यानी कि लेवल 2 के बारे में। तो लेवल 2 के लिए यहाँ पर 55,000 वैलिड एंट्रीज को यहाँ पर जो है IVR कॉल की जाएगी, जिन्हें लेवल 3 के लिए चुना जाएगा। यानी कि आपसे इस IVR कॉल में दो सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि जी के बेस्ड दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसका सही जवाब देने वाले लोगों को ही अगले राउंड में यहाँ पर मौका मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 55,000 लोगों को कॉल किया जाएगा IVR। और कुछ इस तरीके के ग्रिड के हिसाब से यहाँ पर कॉल किया जाएगा, जिस राज्य में आपको ज़्यादा परसेंटेज देखने को मिल रही है उसमें ज़्यादा कॉल किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से IVR कॉल का फ्लो रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। और IVR कॉल जो होने वाली है वो यहाँ पर 12 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के बीच में चलने वाली है। तो यहाँ पर आपको इतने दिन तक IVR कॉल की जाएगी KBC सीजन 18 के लेवल 2 की। तो किस तरीके से IVR कॉल का फ्लो रहता है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का IVR कॉल का फ्लो रहता है, जिसमें आपको यहाँ पर KBC की तरफ से IVR कॉल की जाती है। अगर मान लीजिए आप पहली बार में कॉल नहीं उठाते तो आपको दूसरी बार कॉल की जाती है, दूसरी बार में भी आप नहीं उठाते तो आपको यहाँ पर तीसरी बार कॉल की जाती है। तो यहाँ पर आपको टोटल 3 बार KBC की तरफ से कॉल की जाती है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले IVR कॉल में कहा जाता है कि कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है, कृपया अपनी अपनी जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करें। तो उसमें आपको हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है वो चूज कर लेनी है, क्योंकि आप जो लैंग्वेज चूज करेंगे उसमें ही पूरा IVR कॉल चलने वाला है। तो इसलिए आपको जो अपनी लैंग्वेज सही लगती है आपको वही चूज करनी है। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम IVR कॉल में पूछा जाता है कि क्या आपने KBC सीजन 18 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। तो कई लोग यहाँ पर जो है नो दबा देते हैं, यानी कि 2 नंबर। तो आपको यहाँ पर एक नंबर ही दबाना है, यस कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही अगर आप नो दबा देंगे तो वहाँ पर आपका कॉल कट हो जाएगा। और फिर कॉल कट होने के बाद कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमको वापस कॉल आएगी, तो यहाँ पर उसका जवाब बिल्कुल नहीं आएगी आपको वापस कॉल, क्योंकि आपने खुद ने रिजेक्ट कर दिया है कॉल। इसलिए यहाँ पर आपको बड़े ही सावधानी से यहाँ पर IVR कॉल का जवाब देना होता है।
फिर आपके यहाँ पर पूछा जाता है आपसे कि क्या आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए यहाँ पर शूट के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो यहाँ पर आपको उसमें भी यहाँ पर आपको यस दबाना होता है। अगर आप मान लीजिए आपने नो दबा दिया तो आपका कॉल कट कर दिया जाता है, इसलिए आपको उसमें भी यस ही दबाना होगा। फिर आपसे एक और सवाल पूछा जाता है, क्या आपने कभी केबीसी हिंदी सीजन के किसी भी सीजन में भाग लिया है। तो आपको इसमें यहाँ पर यस नहीं दबाना है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर इसमें नो दबाना है, क्योंकि आप कभी भी केबीसी हॉट सीट तक नहीं पहुंचे हैं। तो अगर मान लीजिए आपने इसमें यस दबा दिया तो आपका कॉल कट हो जाएगा और आपको वापस कॉल नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि 9 मार्च तक जो अपनी एज है उसको यहाँ पर एंटर कर दे। तो यहाँ पर बीट के बाद आपको जो है एंटर करनी होती है कॉल में। जो कई लोग पहले एंटर कर देते हैं फिर उनके कॉल में दिक्कत हो जाती है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताई गई कि मान लीजिए अगर आपकी एज 25 साल और 11 महीने है तो भी आपको जो एंटर एज करनी है वो यहाँ पर 25 साल ही करनी है, यानी आपको महीनों को नहीं गिनना है। अगर आपकी जो पूरी आयु हो गई है जो वर्षों में, वो यहाँ पर आपको डालनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर दो स्किल बेस्ड क्वेश्चन यानी जी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि अगर आप लेवल 3 के लिए चुने जाते हैं तो आपको 10 दिन में केबीसी की टीम कॉल करेगी। तो इसमें इस तरीके से आपको यहाँ पर लेवल 2 की आईवीआर कॉल देखने को मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं लेवल 3 की आईवीआर कॉल, यानी कि जो लोग 2 सवालों का सही जवाब देंगे उनमें से कितने लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा ग्राउंड ऑडिशन की कॉल में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लेवल 3 में यहाँ पर टोटल 55,000 लोगों में से सिर्फ 18,000 लोगों को ग्राउंड ऑडिशन की कॉल की जाएगी, जिसमें आपको जो है ग्राउंड ऑडिशन की डेट और वेन्यू बताया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कॉल आने वाली है। तो 18,000 लोगों को 15 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में कॉल की जाएगी, जिसमें आपको ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आएगी। और आईवीआर कॉल का फ्लो बिल्कुल सेम रहेगा, बस इसमें आपसे 2 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बाकी सारे सवाल जो है आपके सेम रहेंगे। और आपको यहाँ पर एक बहुत जरूरी जानकारी दी जाएगी जिसमें आपका ऑडिशन डेट और वेन्यू आपको बताया जाएगा, उसको आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से कॉल कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर आपका जो लेवल 3 वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपसे यहाँ पर लेवल 4 के बारे में जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। जो आपको ग्राउंड ऑडिशन की डेट और वेन्यू बताई होगी वो उस पर आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल 2026 तक आपके जो है केबीसी सीजन 18 के ग्राउंड ऑडिशन चलने वाले हैं, यानी कि इन डेट के बीच में ही आपको वहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए जाना होगा, जो भी जगह आपको वहाँ पर बुलाया जाता है। तो इसके काफ़ी जो है यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली बार भी यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कत हो गई थी दिल्ली के ग्राउंड ऑडिशन में। तो यहाँ पर अलग अलग स्लॉट पर यहाँ पर जो है टाइम रखा गया है। तो यहाँ पर 2 स्लॉट रखे गए हैं, एक तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में और एक दोपहर 11 से 1 बजे के बीच में यहाँ पर टाइम स्लॉट रखे जाएंगे और इसमें आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। फिर ग्राउंड ऑडिशन में आपको यहाँ पर 2 पार्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है रिटर्न जी के टेस्ट, जिसमें आपको 20 सवाल वहाँ पर दिए जाते हैं आपको, जिनको यहाँ पर ABCD ऑप्शनल होते हैं और उनका सही जवाब देना पड़ता है। उसके बाद जो है वहाँ पर कट ऑफ निकाली जाती है और जो लोग कट ऑफ को पार कर लेते हैं उन्हें ही मौका दिया जाता है वीडियो ऑडिशन यानी कि इंटरव्यू देने का। तो जो लोग जी के टेस्ट पास करते हैं उनको ही वहाँ पर जो है इंटरव्यू देने का मौका दिया जाता है। तो ये हो गई केबीसी की पूरी लेवल जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। और ये आपको अपने डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाने होते हैं। ये बाद की बात है क्योंकि अभी यहाँ पर केबीसी के जो रजिस्ट्रेशन है वो कल से शुरू होने वाले हैं, तो इनके बारे में आपको यहाँ पर बाद में बता दूंगा जैसे ही ये लेवल शुरू होगी, यानी इनकी लेवल की कॉल आना शुरू हो जाएगी। तो ये थी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी जरूरी जानकारी यहाँ पर बता दी है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर 9 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में यहाँ पर चलने वाला है। तो 18 दिन तक आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर चलने वाले हैं। पूरे 18 सवालों के आपको जवाब देने होंगे और उसके बाद जो है आपको जो कॉल है वो यहाँ पर मार्च में ही की जाएगी। और उसके बाद जो आपको लेवल 3 की आईवीआर कॉल है वो अप्रैल में की जाएगी, यानी कि 10 अप्रैल से पहले ही आपको लेवल 3 यानी ग्राउंड ऑडिशन की आईवीआर कॉल भी कर दी जाएगी। और उसके बाद जो आपके ऑडिशन होंगे वो 19 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में आपको देने जाना होगा, यानी कि केबीसी इस बार काफ़ी जल्दी ही यहाँ पर ऑडिशन कंप्लीट कर लेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि केबीसी के रजिस्ट्रेशन हमेशा अप्रैल में शुरू होते थे, लेकिन इस बार केबीसी के रजिस्ट्रेशन मार्च में शुरू हो रहे हैं। और केबीसी हमेशा यहाँ पर अगस्त के महीने में ऑन एयर होता था, लेकिन इस बार हो सकता है कि आपको टीवी पर केबीसी जुलाई के महीने में ही देखने को मिल जाए। इसलिए केबीसी ने इस बार यहाँ पर जो है 1 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, ताकि ये अपना मई और जून तक यहाँ पर अपना जो ऑडिशन है उनको कंप्लीट करके फास्ट फिंगर फेस्ट की कॉल भी आपको जल्दी कर देंगे। तो आपको यहाँ पर केबी सीजन 18 जो यहाँ पर आपको जुलाई में ही देखने को मिल जाएगा। तो ये थी पूरी अपडेट्स जो मैंने आपको दे दी है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन के सवाल शुरू होंगे तो सबसे पहले जवाब भी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।